आज की भव्य ट्रेनिंग के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक केशिप डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन, जहां पे हम आपको आज जो बताने जा रहे हैं वो है नर्स ओपीडी क्यू। अभी तक भव्य ट्रेनिंग का हमने 2 वीडियो शेयर किया है पिछले 2 दिनों में। पहला जो वीडियो था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ भव्या पोर्टल, और दूसरा जो हम लोग देखे थे वीडियो, और जो पार्ट 2 था, उसमें हम लोग देखे थे कि कैसे कोई भी पेशेंट आता है और उसका हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। और उसमें हम लोग एमएलसी केसेस के बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कस किए थे। क्या फी स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे नर्स ओपीडी क्यू, इसके बारे में। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जब ऑपरेटर के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, तो जो एनएम का ड्यूटी ओपीडी में है उनके पास अब वो पेशेंट का डिटेल आपके आईडी में रिफ्लेक्ट होगा। आप उस आईडी को देखिएगा, उस पेशेंट को ढूंढिएगा, वो खुद ब खुद आपके आईडी में शो करने लगेगा। जैसे कि 19 तारीख का यदि कोई पेशेंट का रजिस्ट्रेशन ओपीडी में हुआ है, तो वो रजिस्ट्रेशन के बाद जब उसका एबीडीएम प्रोफाइल यदि आप तैयार कर देते हैं, तो वो, या फिर नहीं भी तैयार करते, यदि आभा आईडी नहीं भी क्रिएट होता है, तब भी वो पेशेंट कहाँ पे शो करने लगेगा? नर्स ओपीडी क्यू वाले में। ठीक है, जहाँ पे नर्स या फिर जिनका भी वहाँ पे पोस्टिंग है, एएनएम जीएनएम, उनका यहाँ से काम भव्य पोर्टल पे स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे नर्स ओपीडी क्यू के बारे में। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सेशन, बने रहिए हमारे साथ। और यदि आप में से बहुत सारे लोग आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आगे और अच्छे से ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू रख सके। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब हम लोग नर्स ओपीडी क्यू खोलेंगे भव्या पोर्टल लॉगिन करने के बाद, तो दिक्कत सबसे बड़ी कहाँ पे आती है कि जो भी एएनएम है या फिर जिनकी भी पोस्टिंग है वहाँ पे नर्स जो भी हैं, तो वो उतने टेक्निकली साउंड नहीं होते हैं। तो उनको उन्हीं की लैंग्वेज में हर चीज़ को समझाना होता है। अब हम यदि किसी टेक्निकल पर्सन को समझा रहे हैं तो उसको हम अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन एएनएम जो होती है, नर्स जो होती हैं, वो उनको उतने अच्छे तरीके से टेक्निकली साउंड नहीं होती है। खास करके जो पहले की, जो आज से 4-5 साल पहले की जो पोस्टिंग वाले एएनएम सब हैं उनका, अभी जो न्यू पोस्टिंग आ रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं को कोई दिक्कत होगा समझने में, क्योंकि आजकल रील बनाने में तो सभी लोग आगे हैं। आधा समय तो रील बनाने में ही हम लोग टाइम दे देते हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। चाहे हम सेशन पे रहें, चाहे सेशन से निकलें, या फिर कोई ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी में से टाइम निकला, तो हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो सभी लोग चलाने जानते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है जो नई नर्स हैं, जो नई एएनएम हैं उनको। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को साथ लेके चलेंगे, और एक छोटा से छोटा चीज़ हम आपको इस पे बताएंगे कि क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए कि 19 तारीख के डेट में, ठीक है, यहाँ पे डेट है 19 तारीख के डेट में, देखिए कि पेशेंट विजिट आईडी है यहाँ पे, और नेम है पेशेंट का। डॉक्टर जो भी जिनका भी रोस्टर होगा वो रजिस्ट्रेशन का टाइम शो कर रहा है। यहाँ पे एक्शन में देखिए, यहाँ पे देखिए एक्शन, ठीक है, ये एक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये आला वाला एक साइन बना हुआ है, स्टेथोस्कोप ही बोलते हैं ना इसको, हाँ शायद यही बोलते हैं। चलिए इसी पे एक बार टिपिए, ठीक है। जैसे ही उस पर हम लोग टिपे, टिपने का मतलब होता है प्रेस करना, ठीक है, हम प्रेस कर दिए। तो अब यहाँ से हमने आपको बताया कि नर्स ओपीडी क्यू में किनका वर्क होगा? नर्स का, एएनएम का, ठीक है। तो अब उनका क्या काम होगा?
प्री स्क्रीनिंग करना, यानी कि डॉक्टर के पास जाने से पहले उस पेशेंट का क्या होगा, प्री स्क्रीनिंग होगा। हमने एक एग्जांपल आपको बताया था कि जब भी आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको भेजा जाता है, डॉक्टर के पास डायरेक्ट नहीं भेजा जाता है, आपको वैसे काउंटर पे भेजा जाता है जहां आपका हाइट, वेट, बीपी, वाइटल्स जो यहाँ पे है वो सारा आपको लिया जाता है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन करेंगे कि जैसे ये पेशेंट है राधिका कुमारी, फीमेल है, रजिस्ट्रेशन डिटेल है। अब यहाँ पे देखिए कि है नीचे एलर्जी। अब पूछ लेंगे पेशेंट से कि आपको एलर्जी है, ये देखिए पेन का निशान बना हुआ है, इस पर टिप दीजिए। यदि एलर्जी है तो यहाँ पे कुछ लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, यदि एक एलर्जी है तो एक से ज़्यादा है तो ऐड अनदर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है, ये देखिए नीला वाला, नीला है कि आसमानी है, आसमानी बटन है, हाँ ऐड अनदर। और सेव करना है तो सेव कर देंगे। क्लियर है, एलर्जी ख़त्म। चलिए आगे चलते हैं। ब्लड ग्रुप है, अभी NA है, NA का मतलब यहाँ पे है कुछ, कोई डाटा नहीं है, ऐसे समझिए, नॉट अवेलेबल, ठीक है, कोई डाटा नहीं है। अब यहाँ ब्लड ग्रुप के आगे ये पेन का निशान है, यहाँ पे पेन पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो भी है वो ब्लड ग्रुप यहाँ पे हम लोग इसको दे के सेव कर देंगे। ABC जो भी है उसको दे के हम लोग सेव कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रीन को बड़ा कर लिए हैं। यदि आपने एलर्जी ऐड कर दिया, ब्लड ग्रुप ऐड कर दिया, ऐड करने के लिए हमने आपको बताया कि ये जो पेंसिल वाला है बटन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे डाल के सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए है चिप कंप्लीट में, इसमें क्या करना है कि जैसे कोई भी पेशेंट आया, ठीक है, और उसको मान लीजिए कि फीवर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें फीवर, ठीक है, मान लीजिए शॉर्ट में हम फीवर डालें, इसको सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। कितने दिनों से है, मान लीजिए कि 3 दिन से है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करके इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐड कर लिए। फिर यहाँ पे हम लोग प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा समस्या हो सकता है, मुख्य समस्या जिसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जैसे उनको कोल्ड कफ है तो कोल्ड एंड कफ डाल दिए। फिर कितने दिनों से है यहाँ पे डाल के, और जैसे 3 डे से है, ठीक है। फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर तीसरा आ जाएगा। क्लियर है। यदि हटाना है तो यहाँ पे क्रॉस पे करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग चिप कंप्लेंट को कैसे ऐड करेंगे ये देख लिए। ऐड करने के लिए देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो हम एक नया चिप कंप्लेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आप उस व्यक्ति को जो मुख्य समस्या है वो आप उनसे पूछ के इसमें भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे है वाइटल्स, तो उनका हाइट भर लीजिए, रेस्पिरेशन रेट भर लीजिए, ठीक है, वेट भर लीजिए, BMI भर लीजिए। हाइट वेट भरिएगा तो ये शायद ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने हाइट भर दिया 53 सेंटीमीटर, एक एग्जांपल लेते हैं, और 62 यदि कर दिए तो ये BMI जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। बॉडी मास इंडेक्स शायद इसको बोला जाता है। वो आप लोग ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग है इस सारे टर्म में, तो आप देख लीजिएगा इसको। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर को भर देंगे, पल्स भर देंगे, BP भर देंगे, ठीक है, SpO2 ऑक्सीजन जो आप चेक करते हैं, BSF भर देंगे। BSF है यहाँ पे ब्लड शुगर फास्टिंग वाला, और RBS है रैंडम ब्लड शुगर, और BSPP है सारा शुगर का है। तो यहाँ पे आप करके इसको सेव कर दीजिएगा। तो सेव करने के बाद इसका जो प्री स्क्रीनिंग का फॉर्म है वो आपका यहाँ पे भरा चला जाएगा, ठीक है। तो ये पहला काम है जो नर्सिंग OPD में जो भी नर्स ANM पोस्टेड हैं उनका ये पहला काम होगा कि ये प्री स्क्रीनिंग फॉर्म जो है वो
भर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो हरा कलर का बटन है सेव, इस पे डाल के आप सेव कर दीजिएगा, तो ये आपका सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि आपको इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्लिक ऑन वाइटल्स लेवल टू सी ग्राफ। अब यहाँ पे आप ग्राफ को भी देख सकते हैं, जैसे बीएमआई पे क्लिक करेंगे तो इसका जो ग्राफ है ये आपका यहाँ पे नो वाइटल्स इंफॉर्मेशन टेकन ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे ग्राफ भी नज़र आता है। तो ये प्री स्क्रीनिंग का पहला काम होगा कि नर्स वाले ओपीडी में आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। डेट सेलेक्ट करने के बाद जो भी पेशेंट आपके पास आया हुआ है उसका नाम सेलेक्ट करके और फिर आपका इसका प्री स्क्रीनिंग का फॉर्म भर दीजिए। प्री स्क्रीनिंग का फॉर्म कहाँ से आया था, तो वो जो स्टेथो वाला साइन बना हुआ था उस पर क्लिक करने के बाद ये आपका प्री स्क्रीनिंग फॉर्म खुलेगा। तो इतना कंप्लीट कीजिए, सेव कीजिए, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे पेशेंट नेम के आगे जो ये एक्शन वाला पार्ट था, तो इसमें हमने पहला देख लिया, यहाँ पे स्टेथो वाला जो यहाँ पे है स्टेथोस्कोप, इस पे हमने क्लिक करके प्री स्क्रीनिंग का फॉर्म भर लिया। अब ये दूसरा जो देखिए यहाँ पे ये जो आइकन बना हुआ है, ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए और इस पे क्लिक करने के बाद ये आपका कोविड टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है वो आएगा। पेशेंट परफॉर्मा फॉर कोविड-19 टेस्टिंग। ठीक है, तो इसमें तो सब महारत हासिल किए हुए हैं ही हम लोग पहले से, है ना। तो चलिए इसको डेट ऑफ ऑनसेट सिम्टम्स भर दीजिए। 19 तारीख को यदि हुआ है तो 19 तारीख का यहाँ पे डाल दीजिए। फीवर है, ये सारा ऑप्शन पढ़ लीजिए एक एक करके, जो जो समस्या है वो भर दीजिए। अदर सिम्टम्स यदि कोई है, अभी तो कोविड का कोई है नहीं तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। क्लिनिकल साइन में रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, रिक्वायर्ड वेंटिलेटर का ज़रूरत है तो आप टिक आउट कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ एनी कोमॉर्बिडिटीज़ इन द पेशेंट, ठीक है, हाइपरटेंशन, कैंसर, डायबिटिक, ये सारा किसी भी तरह का यदि आप पेशेंट में लक्षण देख रहे हैं तो आप उसको टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं देख रहे हैं तो आगे बढ़ जाइए। यदि अदर और कोई इसके अलावा है तो आप भर सकते हैं इसको। हिस्ट्री ऑफ पॉसिबल एक्सपोजर ऑफ टू कोविड-19, इज़ द पेशेंट अ हेल्थ केयर वर्कर, यदि हेल्थ केयर वर्कर है वो पेशेंट तो टिक मार दीजिए, नहीं है तो मत मारिए। एनी अदर पर्सन इन द सेम हाउस होल्ड हैज़ सिमिलर इलनेस, तो आप उनसे पूछिए जो लक्षण बताए उसके अनुसार जो मैच करता है वो आप इसको मैच कर लीजिए और उसको टिक आउट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट विथ एनी कन्फर्म्ड कोविड-19 केस, यदि किसी कॉन्टैक्ट में है वो तो यहाँ से डेट आप भर सकते हैं किस डेट में वो कॉन्टैक्ट में आया था। ठीक है, तो फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोविजनल डायग्नोसिस यदि कुछ उसका हुआ है तो वो भर दीजिए। डिटेल ऑफ टाइप ऑफ सैंपल, किस तरह का सैंपल लिया गया है, ये सारा ऑप्शन है। ठीक है, टेस्टिंग का वो भर दीजिए। डेट ऑफ सैंपल रिसिप्ट, किस डेट में उसको सैंपल लिया गया है। आरटीपीसीआर कोविड-19 का जो रिजल्ट है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत समस्या है, बहुत सारा ऑप्शन दे दिया है, क्या कीजिएगा, माथा तो भारी लग ही रहा होगा सबको। हमको तो वीडियो बनाते बनाते माथा भारी हो रहा है, इतना सारा ऑप्शन दे दिया, इतना कोई कर पाएगा बताइए। लेकिन करना तो है, जब ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो करना तो पड़ेगा, है ना। डिजीज़ आउटकम देख लीजिए, डिस्चार्ज है, रेफर्ड है, डेथ है। ठीक है, डेट ऑफ सैंपल कलेक्शन भर देना है हम लोगों को। डेट ऑफ सैंपल कलेक्शन में ये कैलेंडर वाला है, जैसे 20 तारीख को सैंपल लिए हैं तो यहाँ करके 20 तारीख सेलेक्ट करेंगे, सेट कर देंगे तो 20 तारीख आ जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ टेस्ट रिजल्ट, किस दिन उसका टेस्ट का रिजल्ट आता है। कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट यदि हुआ है उसका तो यहाँ पे सेलेक्ट रिजल्ट, पॉजिटिव, यहाँ पे कोविड-19 रैपिड टेस्ट एंटीजन का रिजल्ट सेलेक्ट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। और उसके बाद है यदि डेथ हुआ है कोई भी पेशेंट का, रिपोर्टेड काउजेज ऑफ डेथ, तो यहाँ पे कॉज भर के सेव कर देना है। तो पहला काम जो नर्स ओपीडी में है, पहला काम क्या करना था, प्री स्क्रीनिंग का फॉर्म भरना था।
कहाँ से प्री स्क्रीनिंग फॉर्म आएगा, तो जो स्टेथोस्कोप का जो साइन बना हुआ है आला का, उस पर टिपिएगा तो वो आ जाएगा प्री स्क्रीनिंग। और दूसरा आपको आएगा उसके बगल वाले में, जब मैग्नीफाइड यहाँ पे बना हुआ है तो वो आपका कौन सा आएगा, यहाँ पे कोविड से रिलेटेड जो भी स्क्रीनिंग फॉर्म है वो आएगा। तो ये दो काम करना है। आप सोच सकते हैं पेशेंट का भीड़ लगा हुआ है और उस समय हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, और कितने ट्रेंड पर्सन यहाँ पे चाहिए सोच सकते हैं। तो इसलिए हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसी को दिया जा सकता है, चाहे वो नर्स हो या फिर ऑपरेटर हो, ठीक है, किन्हीं को भी ये दिया जा सकता है। क्योंकि प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, सारा काम डाटा का डिजिटलाइजेशन हो रहा है और हर चीज़ यहाँ पे डिजिटल वे में हो रहा है। तो ओपीडी क्यू में जो नर्स ओपीडी क्यू का दो अभी तक हमने देखा, एक प्री स्क्रीनिंग और एक कोविड-19 स्क्रीनिंग फॉर्म, ये दो भरने के लिए आप सीख गए। कोई दिक्कत हो तो हमेशा पूछिएगा। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, आप देखें नीचे हम लिंक दे देते हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमसे डायरेक्ट यदि कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आके आप कर सकते हैं क्वेश्चन। चूँकि यूट्यूब पे यदि आप कमेंट करते हैं तो होता है क्या है कि सारा कमेंट हम रिप्लाई नहीं भी कर पाते हैं, कभी कभार मिस हो जाता है। लेकिन टेलीग्राम वाले चैनल पे जो भी कमेंट आएगा या फिर किसी भी तरह का सजेशन यदि लगे कि हाँ ये हम सही से नहीं बता पाए और आप बेटर आप हमसे जान रहे हैं, तो आप सपोर्ट के लिए वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि आगे और क्या ऑप्शन आ रहा है नर्स ओपीडी क्यू में। अभी तक हम लोग दो चीज़ देखे हैं, पहला प्री स्क्रीनिंग फॉर्म और दूसरा कोविड-19 स्क्रीनिंग फॉर्म। देखते हैं आगे क्या आता है। फिर देख लिए कि पहला था प्री स्क्रीनिंग, दूसरा ये जो मैग्नीफायर वाला लगा हुआ है और 5 आदमी का जो फोटो बना हुआ है, ये कोविड का लक्षण वाला है। कोविड लक्षण वाला फॉर्म खुलेगा और उसके बगल में जो ये देख रहे हैं सर्किल, इस पे यदि आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको खुलेगा आभा आईडी से लिंक करने के लिए, ठीक है, एवीडीएम वाला प्रोफाइल खुलेगा यहाँ पे। पहला यदि रजिस्ट्रेशन के समय आभा आईडी से लिंक कर दिया गया तब तो कोई बात नहीं, ये दूसरा मौका होगा जहाँ पे आभा आईडी से लिंक करने के लिए बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आभा आईडी से लिंक आभा, तो पेशेंट से पूछ लेना है और यहाँ पे आपको आभा आईडी डाल के लिंक कर देना है, ठीक है। तो ये होगी आपका तीसरा बटन जो कि आभा आईडी से लिंक करने के लिए। तो ये इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है, नर्स या फिर एएनएम जो भी वहाँ पे हैं, जो ये अभी ऑनलाइन का काम देख रहे हैं भव्या में। अभी तक देखे 3 बटन का उपयोग। चौथा बटन जो ये सुई का साइन है, इस पे यदि क्लिक करते हैं तो वैक्सीनेशन का है ये। यदि जैसे कि कोई बच्चा आया हुआ है जिसको वैक्सीनेशन लगना है एट बर्थ 1.5 मंथ, 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसके अनुसार यहाँ पे आप वैक्सीनेशन का यहाँ पे सारा ऐड कर सकते हैं। जैसे एट बर्थ आप मान लीजिए कि कोई बच्चा का जन्म हुआ है और अब उसका हम लोग ओपीडी स्लिप जो है बना रहे हैं, तो एट बर्थ उसको जो है बीसीजी भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कि पेंडिंग बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस पे क्लिक करके रिसीव डेट में डाल देंगे, ठीक है, और फिर टिक कर देंगे। तो ये आपका इसका वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा। तो इसी तरह से सारा वैक्सीनेशन है। यदि आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा, जैसे ये 1.5 मंथ पे कोई इसको वैक्सीनेशन पड़ना है तो प्लस पे क्लिक करेंगे। अभी तो सब पेंडिंग दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी जब यूविन से लिंक हो जाएगा, सारा चीज़ आभा आईडी लिंक होगा, तो वो क्या करेगा, आभा आईडी वहीं से डायरेक्ट सारा डाटा फेच कर लेगा और यहाँ पे आपको करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक उसका सारा वैक्सीनेशन जो भी पड़ा है वो शो करने लगेगा, जो अभी यहाँ पे पेंडिंग है। तो आप देख लीजिए कि कैसे इसको हम लोग वैक्सीनेशन को ऐड करेंगे। इतना तो खैर
ओपीडी वाले काउंटर पे जो भी नर्स एएनएम हैं वो इतना काम तो नहीं कर पाएंगे, उम्मीद है, लेकिन ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में तो बताना ही है और कोशिश तो करेंगे ही हर चीज़ आपको बताएं। तो चलिए देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे करेंगे। OPV1 के बगल में क्या है, प्लस का साइन है ना, पेंडिंग दिखा रहा है, प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे रिसीव्ड डेट पूछेगा। रिसीव्ड डेट मान लीजिए कि 20 तारीख के डेट में कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे जो टिक वाला जो हरा कलर का बटन है, इस पर यदि आप प्रेस कर दीजिएगा तो ये पेंडिंग हट जाएगा। ये चूँकि ऑनलाइन है इसलिए हम यहाँ पे कोई भी डाटा आपको डाल के इसमें नहीं दिखा रहे हैं। क्लियर है? तो ये आप वैक्सीनेशन का जो फॉर्म है, सुई वाले बटन पे क्लिक कीजिए तो ये सारा आपका वैक्सीनेशन का आपको शेड्यूल आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वैक्सीनेशन का चार्ट। अब जो यहाँ पे पहला बटन देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, ये स्टेथो वाला जो था ये क्या था, प्री स्क्रीनिंग फॉर्म था। दूसरा ये था कोविड-19 फॉर्म। तीसरा था आभा आईडी से लिंक करने के लिए। चौथा ये जो सुई वाला बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करने के बाद वैक्सीनेशन शेड्यूल आप ऐड कर सकते हैं। और पांचवा ये क्या चीज़ है, ये पिन जैसा लग रहा है, इस पर यदि आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यदि उस पेशेंट के पास कोई भी पहले से यदि कोई डॉक्टर से वो दिखाए हुए हैं और वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आए हैं तो आप ये प्लस वाले पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो इतना सारा काम जो है किनका है, नर्स ओपीडी क्यू के अंतर्गत आता है। तो काम तो बहुत ज़्यादा है ना, और पेशेंट का भी भीड़ लगा हुआ है, इतना सारा काम कर पाइएगा, सोचिए खुद। और ज़रूरी नहीं है कि सारा इंडिकेटर आप भरिए ही, जो मेन चीज़ था उसको प्री स्क्रीनिंग फॉर्म भरने के बाद फाइनल आप सेव करते जाइए। और आपका जैसे ही काम ख़त्म होगा, नर्स वाला जो सेक्शन है, ये जैसे ही काम ख़त्म होगा तो बीच में एक रील भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तब ये डाटा आपको कहाँ शो करने लगेगा, मतलब तब जो अगला स्टेप होगा वो स्टेप चला जाएगा डॉक्टर ओपीडी क्यू पे, जहां हम लोग डॉक्टर ओपीडी क्यू के बारे में अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और यदि आप सभी एएनएम और नर्स को लगे कि इस वीडियो में कुछ और हम ऐड करें तो कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के मुझे ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि और इसको अच्छे से आपको बता पाए। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।